नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि मीडिया जनता की आवाज़ होती है और जनता की आवाज़ को सदन तक या फिर नेताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं पत्रकार। लेकिन वर्तमान समय के अंदर पत्रकारों की दोस्तों जो सीमा है उसको काफ़ी सीमित कर दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता की आवाज़ को जी हाँ दबाने का अब एक नया प्रयास कर दिया गया है। कुछ नए नियम कायदे कानून बनाए गए हैं नई संसद के अंदर। तो जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों को बखूबी याद होगा कि दिवंगत उपराष्ट्रपति कृष्णकांत ने एक बार संसद के अंदर ये कहा था कि जब आप लोगों तक सूचना के प्रवाह को रोकते हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि आपने अपने लिए भी सूचना के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। जी हाँ, इतना बड़ा सेंटेंस, इतना प्यारा सेंटेंस उन्होंने कहा था संसद के अंदर, और वास्तविक रूप से आज ये बात मुझे सत्य होते हुए दिख रही है। क्योंकि मीडिया दोस्तों नई संसद में जो उसकी कम पहुंच है उसको लेकर के एक लंबे समय से काफ़ी जूझ रही है। आपको याद होगा दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटोगे थोड़ा सा तो आप पाओगे 1878 में एक एक्ट आया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि भारतीय भाषा में जो भी ठीक है प्रिंट होगा न्यूज़पेपर के अंदर, पहले आप उसकी परमिशन लोगे अंग्रेजों से। अगर अंग्रेजों ने परमिशन दे दी तो आप उस आर्टिकल को या फिर उस खबर को अपने न्यूज़पेपर के अंदर आप छाप सकते हो। तो ये साफ साफ दोस्तों अर्थ ये था कि आप अपने आर्टिकल के अंदर ये अंग्रेजों के बारे में अगर वो कुछ गलत कर रही है तो आप नहीं छाप सकते, क्योंकि अपनी बुराई को कौन छापने देगा भाई न्यूज़पेपर के अंदर। तो साफ साफ ये था कि आखिरकार जो उस समय जो प्रेस थी उसको सीमित कर दिया गया था। और ये एक्ट लाए थे लॉर्ड लीटन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लीटन के द्वारा ये एक्ट लाया गया था, लेकिन बाद में इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों भारत में प्रेस की शुरुआत पहली बार कब हुई थी और किस स्थान पे हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर वैसे होगा कि भारत में प्रेस का जो प्रारंभ हुआ था 1556 में हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा गोवा के अंदर। और 1780 में पहली बार जेम्स हिक्की ने भारत का पहला अखबार बंगाल गजट प्रकाशित किया था। वापस आते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। तो जानते हैं कि आखिरकार ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। सो गाइस, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की आलोचनाओं के बीच संसद परिसर में अब मीडिया के लिए ग्लास हाउस नियम स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ग्लास हाउस के अंदर बहुत सारे पत्रकारों को कैद कर लिया गया था। ये टीका टिप्पणी करी थी राहुल गांधी ने जब वो उनसे मिलने के लिए ग्लास हाउस के अंदर गए थे। सो गाइस, यहाँ पर वास्तविक रूप से चंद दिनों बाद इस बात को बिल्कुल एक नियम के रूप में अब लागू कर दिया गया है। दोस्तों लोकसभा में आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक हमला हुआ था। अब लोकसभा में हमले के बाद से ही सचिवालय प्रेस के लिए एक विनियमित स्थान पर विचार हो रहा था। यह आज पहली बार नहीं है। दोस्तों सेंट्रल हॉल के बारे में आपको पता होगा कि सेंट्रल हॉल में पत्रकार और राजनेता स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते थे। विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के होता था, जिसमें ध्यान रखिएगा कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत थी। अब ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो सकती थी। सरकार और विपक्ष दोनों के अंदरूनी कामकाज के बारे में जानकारी मिलती थी पत्रकारों को, और पत्रकार वो जानकारी लेकर के ठीक है हम आम जनता तक पहुंचाते थे। क्योंकि हम आम जनता की इतनी बस की बात नहीं कि सीधे हम लोग राहुल गांधी जी से सवाल कर सकें, ठीक है, या फिर हम किसी और सांसद से सवाल कर सकें। तो हमारे जो माध्यम है हमारी आवाज़ को पहुंचाने का वो केवल मात्र पत्रकार ही हैं। लेकिन पत्रकारों का अब जो एरिया है वो पूरा सीमित कर दिया है। नए संसद भवन में दोस्तों ऐसे स्थान की काफ़ी कमी पाई गई है जहां पर पत्रकार ठीक है खुले विचारों के साथ खुले एरिया में किसी भी राजनेता से निष्पक्ष तरीके से सवाल कर सके। जी हाँ, अपना क्वेश्चन रेज कर सके या फिर जनता की आवाज़ को पहुंचा सके। नई संसद भवन को कुछ अलग ही तरीके से डिज़ाइन किया गया है। हाँ, पैसा वो अलग बात है कि बहुत बेहिसाब से पैसा खर्च किया गया है, लेकिन इस स्थान पर पत्रकारों का क्या सही स्थान होना चाहिए इस पर ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करा गया। ये जो ग्लास हाउस है ये पुराने संसद भवन के गेट नंबर 12 के पास इसका निर्माण किया गया है। ये मूल रूप से एक कांच का बना हुआ एक कंटेनर है, और इसमें दोस्तों इसके अंदर 2 टीवी लगे हैं, चाय कॉफ़ी पानी की व्यवस्था दी गई है सभी पत्रकारों को, और इसका साइज है 20 बाय 10 फीट।
लेकिन दोस्तों पत्रकारों की संख्या काफ़ी अधिक है और अभी कुछ समय पहले जो वीडियो टेलीकास्ट हुआ था गिलास हाउस का, जिसके अंदर पत्रकारों को रखा गया था या फिर उनको रोक करके ये कहा गया था कि आप वहाँ वेट करो, ठीक है, आपको फिलहाल मकर गेट के बाहर आने की परमिशन नहीं दी गई है। अभी 3 दिन पहले का एक वीडियो था जिसमें राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि अब तक हमको ये कैद करते थे, अब इन्होंने आपको भी कैद कर लिया। ये आपने शायद स्पीच सुनी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एक बात तो साफ है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही पत्रकारों का जो स्थान है सदन के अंदर, ठीक है, उसको पूरी तरह से गायब करने का प्रयास कर दिया गया है। अब पत्रकार अब नए भवन के 6 जो इसके प्रवेश द्वार हैं, अब तक क्या होता था उसमें से एक प्रवेश द्वार है आपका मकर गेट, इसके बाहर खड़े रहते थे, ठीक है। जैसे ही नेता, ठीक है, मकर गेट का इस्तेमाल करेंगे अंदर जाने के लिए या फिर जो संसद की जो कार्यवाही है जब समाप्त होती है उससे बाहर सभी नेता बाहर निकलते हैं, तो वो पत्रकारों से कहीं ना कहीं रूबरू हो जाते हैं। आराम से पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं और नेता उनका रिप्लाई करते हैं। तो ये सही तरीका था। लेकिन अब कहीं ना कहीं सभी पत्रकारों को इस नए नियम के द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। इस नए गिलास हाउस के माध्यम से बस ये बोला गया है कि जब भी सदन की कार्रवाई होगी, ठीक है, आपको किसी भी नेता को रोक टोक नहीं करनी है, ठीक है। कार्रवाई समाप्त होने के बाद नेता जब बाहर निकलते हैं तो गिलास हाउस के अंदर ही, ठीक है, जिस नेता को आपने बातचीत करनी है, ठीक है, आप उनसे मुलाकात करिएगा। लेकिन जो इंटरप्ट जो होता है आने में और जाने में नेता को आप रोक लेते हैं, इससे शायद कार्रवाई में थोड़ा सा डिले होता होगा सदन की, ठीक है, जो मुद्दे होते हैं उसमें एक लंबा टाइम लग जाता होगा। तो शायद हम इस बात को इस पॉजिटिव या फिर सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। बट दोस्तों जो पुराना संसद जो बना था और जो नया संसद बना है, इसमें पत्रकारों का तो हनन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पुरानी संसद भवन के अंदर पत्रकारों के लिए खुला स्पेस था, ठीक है, एक ओपन एरिया था जहाँ पर बिंदास तरीके से पत्रकार किसी भी नेता से सवाल कर सकते थे। लेकिन नए संसद भवन के अंदर इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। दिया उनको क्या, केवल गिलास हाउस। तो नई संसद 13 एकड़ में फैली हुई एक 4 मंजिला एक बहुत ही प्यारी और बड़ी इमारत है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस इमारत के अंदर, जी हाँ, इतने बड़े फैली हुई नई संसद के अंदर पत्रकारिता का कोई भी स्थान डिसाइड नहीं करा गया। या फिर हम कह सकते हैं कि जनता की आवाज़ की कोई जगह नहीं है संसद के अंदर। तो फिर आखिरकार संसद कर क्या रही है? वैसे वर्तमान समय के अंदर नई संसद में 6 द्वार हैं। एक आपका गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार, शार्दुला द्वार और हमसा द्वार। इन सभी का नाम जो है वो वास्तविक और पौराणिक प्राणियों के नाम पर रखा गया है। दरअसल नए संसद भवन में सभी जीव प्रवेश द्वारों पर एक शुभ जीवों को इंडिकेट करते हैं और ये लाल पत्थर से बने हैं, लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इसमें भारतीय संस्कृति का ध्यान रखा गया है, उसकी सौंदर्यता का ध्यान रखा गया है, ठीक है, सकारात्मक गुणों और वास्तुशास्त्र के अध्ययन के आधार पर बनी है नई संसद भवन। लेकिन जनता की आवाज़ की जगह यहाँ पर आखिरकार रखी क्यों नहीं गई? मेरा असली सवाल दोस्तों ये है। दोस्तों नए नियम के अनुसार कोई भी पत्रकार अब मकर द्वार पर खड़ा होकर के किसी भी नेता को रोक नहीं सकता है। कोई भी सवाल अब वहाँ पर उस द्वार के बाहर रेज नहीं कर सकता है। दोस्तों मीडिया कर्मियों के लिए, मतलब कि पत्रकारों के लिए एक अलग से स्थान दिया गया है जिसको नाम दिया गया है गिलास हाउस। अब इन अतिरिक्त सुविधाओं को संचालित करने के लिए सचिवालय परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम बोलते हैं CSF के कर्मियों की संख्या को और अधिक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान समय में कम से कम 3300 के आसपास, मतलब 3300 CSF कर्मी हैं जो वहां की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, तलाशी लेते हैं, किसी सामान की जांच करते हैं, मतलब कि स्कैनिंग करते हैं, और संसदीय परिसर में प्रवेश करने वाले जितने भी वाहन होते हैं उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारों की जो रोक टोक लगाई गई है, कम से कम एक वे ओपन होना चाहिए। या तो नेता जब जा रहे हैं प्रवेश द्वार, जब वो प्रवेश कर रहे हैं सदन के अंदर, तो उस गेट पर सभी नेताओं के द्वारा सवाल पूछे जाने चाहिए। जैसे चल रहा था वैसे चलने दो। किसी एक मोड को आप ऑफ कर सकते हो, या तो जाते समय वाला या फिर आते समय वाला नेताओं का। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कि सदन लेट ना हो, उसकी कार्रवाई टाइम पर स्टार्ट हो जाए, तो जाते समय ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सदन समाप्त हो जाए, ठीक है, जैसे ही नेता मकर द्वार से बाहर निकले, सभी पत्रकार जैसे पहले खड़े होते थे तुरंत वहीं पे खड़े रहें और नेता को रोक करके या फिर जो भी उनके सवाल होते हैं, जिस नेता से उनको सवाल पूछने होते हैं, उससे वो बिंदास सवाल पूछ सकें।
बट ये ग्लास हाउस में उनको कैद कर देना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी आपकी राय क्या, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।